ਉਹ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪਾਈਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਵਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਡਣ बुगाटियां। गुरिंदर गिल ने कहा है कि हम तड़के तड़के मतलब सुबह जल्दी उठ के हम घोड़ों के ऊपर काठी डाल लेते हैं। मतलब जो घोड़े की सीट होती है ना उसको काठी बोलते हैं पंजाबी में। हम घोड़ों के ऊपर काठियाँ डाल लेते हैं और हमारे घोड़े हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे बुगाटियाँ उड़ती हैं। मिट्टी दियां टीमां नूं आप उड़ जांदे ठारदे शौक ते ख्याल दो मेरे च रखे यार ने। इस लाइन ने मेरा इतना बुरा हाल किया ना मेरे दिमाग का, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सब तरफ एक हफ्ता लगा दिया इस लाइन का मतलब ढूंढने में। मैंने आसपास भी लोगों से बहुत पूछा, मुझे किसी से आंसर नहीं मिला। फिर मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने के बाद मुझे आंसर मिला इसका कि मिट्टी दियां ढीमां नूं पौड़ जांदे ठार दे मतलब जब हमारे घोड़े भागते हैं, जो मिट्टी की ढीमें होती है ना, मिट्टी के जो कंकर होते हैं छोटे छोटे सॉफ्ट कंकर जब हमारे घोड़े दौड़ते हैं तो मिट्टी की टीमों को भी तोड़ते जाते हैं। तबेले का आपको पता ही होगा कि जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको तबेला बोलते हैं। और यहाँ कहा गया कि तबेले में हमने 4 रखी हैं बकरियाँ। वो स्टोरी शायद आपने सुनी हो। तो मिर्जे के पास जो घोड़ी होती थी उसका नाम बक्की था, उसने रखा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी। तो इसलिए गुरिंदर गिल अपनी घोड़ियों को बक्कियाँ बुलाता है। और वो बोल रहा है कि तबेले में मैंने 4 बकरियाँ रखी हुई हैं, और जब उस पर बैठ के अड्डी मारते हैं ना, उसको अड्डी बोलते हैं एड़ी को, जब उस पर पैर मारते हैं घोड़ी के पेट में थोड़ा सा, तो वो जब भागती है ना उसकी वजह से फिर वो रुकती नहीं है, मतलब डकी नहीं जाती, वो रोकी नहीं जाती मतलब उसका। महंगे नालों महंगियां ने 4 लखियां पैरी झांजराया सोने ना श्रृंगार रखियां। लखी कहते हैं एक महंगी चीज को। तो भाई बोल रहा है कि जो मेरी घोड़ियां हैं वो लखियां हैं, वो बेशकीमती हैं, महंगे से भी महंगी हैं, और उनके पैरों में सोने की पायलें डाली हुई हैं मैंने। जो शौक वाली चीज होती है हम उसका कभी मुल नहीं पूछते, मुल मतलब उसका प्राइस नहीं हम कभी पूछते। आपको पता ही होगा कि चने खा के घोड़े में ताकत आती है। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया और वो तेज भागता है, उसमें जोर आता है। तो भाई ने बोला है कि हम अपने घोड़ों के लिए कई खेत चनों के बीजते हैं। खुलिया सवारी रस्सी काट हिया पाई दी था 3 मरले जिथे खुरलिया ढाई दी। हमारे जो घोड़े हैं वो हमेशा खुले ही घूमते रहते हैं, उनको रस्सी हम कम ही डालते हैं। और खुरली होती है जो घोड़ों के लिए एक टब कह लो, एक टब जैसी होती है जिसमें उनके खाने के, जैसे पट्ठे कहते हैं हम, या उनका चारा कह लो, उनका चारा जिसमें डालते हैं उसको खुरली कहते हैं। और उनकी खुरली 3 मरले जितनी बड़ी है। एक खेत में 160 मरले होते हैं, और एक मरले में 272 स्क्वायर मीटर होता है एक मरला। तो 3 मरलों जितनी उनकी खुरली है, उनकी खाने की जगह है सिर्फ, क्योंकि इतने शाही तरीके से उन घोड़ों को रखा जाता है। मनारिया चीने जचदे ते मोर बागी रहन नचदे। तो यहाँ मीनारे कहते हैं, जो पुरानी हवेलियों में मीनारें होती थी ना, जैसे कुतुब मीनार होती है, टावर को मीनारा कहा जाता है। हवेलियों में हवेली के चारों कॉर्नर्स पे मीनारे बनाए जाते हैं। जैसे गुरुद्वारा साहब में भी 4 मीनारे बनाए जाते हैं चारों कॉर्नर्स पे, उनको मीनारे कहा जाता है। और जो हवेलियों के मीनारे होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एक गेट की तरह बनाए जाते हैं। और उनमें जब कबूतर बैठे होते हैं ना, तो कबूतरों को चीने कहा जाता है। चीने एक नस्ल होती है कबूतरों की, जो बहुत एक ख़ास और महंगी नस्ल होती है। तो भाई ने यहाँ गाने में कहा कि मीनारों में, हमारी हवेली के मीनारों में चीने जच रहे हैं। मोर बागी रहन नाचते का मतलब है कि हमारे बागों में मोर नाचते रहते हैं हमेशा। शौक पुरखियां नाल आप गोई दे टगे चोटी दे आ गड्डे हाथे जोई दे। आपको पता ही है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पुरखे थे, वो खुद अपने खेतों में हल चलाते थे। तो यहाँ गुरिंदर गिल ने कहा है कि हम अपने पुरखों की तरह अपने बड़े शौक से खुद खेतों में हल चलाते हैं। टगे बोलते हैं बल्द को। टगे चोटी दे या गड्ढे आते जोई दे का मतलब है कि जो बल्द है ना, हम चोटी के बल्द को गड्ढे के आगे जोड़ते हैं। मतलब गड्ढा आपने देखा ही होगा, जो एक गड्ढा होता है वो 2 टायरों वाला गड्ढा होता है, वो उस बल्द की गर्दन पे डाल के वो बल्द उसको खींचता है। उसको कहते हैं
कि हमारे जो ढग्गे हैं, हमारे जो बल्द हैं चोटी के होते हैं, बहुत ही ताकतवर बल्द होते हैं हमारे पास जो हम गड्ढों के साथ जोड़ते हैं। भाले वेले तो संभाल रखियां बक्कियां लगी अड्डी उत्ते देख किथे जहान डक्कियां। बाले वेले तो संभाल रखियां बकियां का मतलब है कि हमने हमारी जो बकियां हैं, जो हमारी घोड़ियां हैं, बहुत समय से संभाल के रखी हुई हैं। पुछियां जे नाले आन के सारे शहर दे आ लाले जान दे। पूछी अजनाले आन के का मतलब है कि अजनाले, मेरे शहर अजनाले में आके पूछना कि सारे शहर के जो लाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, हमें सब जानते हैं। जो कालुआं दा लाना अल्लड़े पूरा शौकिया कराना अल्लड़े। कालों एक पंजाबी सरनेम है और लाना होता है परिवार, अल्लड़े अल्लड़ होती है लड़की को, अल्लड़ कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया कि जो कालों का परिवार है वो पूरा शौकी परिवार है, पूरा शौकिया घराना अल्लड़े, वो पूरा शौकी परिवार है। शिंदे ने चीजां बेशुमार सांभ रखियां लगी अड्डी उत्ते देख किथे जान डक्कियां। शिंदे ने चीज़ां बेशुमार सांभ रखियां का मतलब है कि जो शिंदा है उसने बेशुमार चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, और जो हमारी बकियां हैं उनको अगर अड्डी मारो, उनके पैर मारो, तो वो डकी नहीं जाती, वो रोकी नहीं जाती किसी से कभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। आपको अगली वीडियो कौन से गाने पे चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूँगा।